बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ अंबिया का जिक्र किया जा रहा है और लास्ट वीडियो में हमने हज़रत यूशा बिन नून के हालात ज़िंदगी आपसे बयान किए थे। आज उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आज हम जिक्र करेंगे हज़रत यूशा बिन नून से सफ़ूरा जो कि बेवा थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उनसे जंग के हवाले से क्या वाक़यात हुए। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पूरा देखिएगा और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा बिन नून को बाहुकुम खुदा अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर किया था और एक अजीम इजलास में उनकी खिलाफत का ऐलान भी किया था। फिर खुदावंद आलम ने इनको मबूस से बानबूवत भी फरमाकर उन्हें अरीहा का नबी भी बना दिया था। अरीहा यानी शाम का पूरा इलाका उनके ज़ेरे असर था और जनाब यूशा बिन नून से पहले इस इलाके पर खुदा के नाफरमान बादशाहों के कब्ज़े से इस इलाके को हज़रत यूशा बिन नून ने आज़ाद करवाया था। अरीहा उस अर्ज़ मुक़द्दस का मरकज़ी मकाम था जिसमें बैतुल मुक़द्दस वग़ैरह शामिल थे और जिसे खुदावंद आलम ने बनी इसराइल को अता फरमाने का वादा किया था। हज़रत यूशा बिन नून ने जब सारी अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया तो दो मुनाफिकों के वरगलाने से उनकी भाभी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेवा सफूरा बिनते शुएब उनके खिलाफ हो गईं और उन्होंने इनसे निबरत आजमाई का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि मूसा के बाद बनी इसराइल की सरदारी की तो मैं हकदार हूँ। बाज़ मौरखीन लिखते हैं कि हज़रत मूसा के बाद जनाब यूशा बिन नून बनी इसराइल के नबी और पेशवा करार पाए और उनके ज़माने में इस मुल्क में बड़े सख्त और जाबिर 3 बादशाह थे जो यके बाद दीगरे मर गए और उनके मरने के बाद हज़रत यूशा बिन नून आज़ादी के साथ तबलीग और हिदायत में मशगूल हुए। इस अरसे में 2 मुनाफिकों ने जो कौम मूसा में से थे यूशा के खिलाफ साजिश की और हज़रत मूसा की ज़ौजा बेवा सफ़ीरा दुख्तर शुएब को अपने साथ मिलाकर लश्कर तैयार किया और यूशा के खिलाफ बगावत कर दी। चुनाचा जंग हुई और हज़रत यूशा को फतह हुई। कुछ कत्ल हुए, कुछ भाग गए और सफ़ीरा असीर हो गईं। हज़रत यूशा ने हज़रत मूसा का एहतराम करते हुए इनको दुनिया में माफ़ कर दिया और आखिरत का मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया और कहा कि क़यामत में तेरे शौहर हज़रत मूसा से जब मुलाकात होगी तो ये सब कुछ सुनाऊंगा जो कुछ तूने और इस कौम ने मेरे साथ किया है। ये सुनकर सफ़ीरा वावेला करने लगी और शर्मिंदा होकर वापस आईं। रिवायत के मुताबिक सफ़ूरा या सफ़ीरा जो कि ज़ौजा मूसा थीं, उन्होंने लोगों को जमा करके यूशा बिन नून से जंग की और 70,000 आदमी मारे गए और यूशा गालिब रहे। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत यूशा ने इन सब को शिकस्त दी और सफ़ूरा को गिरफ्तार कर लिया तो इनसे कहा कि मैं सिर्फ इस वजह से कि तुम नबी की बीवी हो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता, अलबत्ता ये करूँगा कि क़यामत में हज़रत मूसा से मुलाकात होगी तो उनसे तुम्हारे करतूत बयान करूँगा। अब हम हज़रत यूशा बिन नून के अहद का एक वाक़या आपसे बयान करते हैं। 4 आदमी आपस में दोस्त थे। किसी मकसद के लिए इनमें 3 शख्स एक घर में जमा हुए। थोड़ी देर के बाद चौथा शख्स भी आ गया। उसने दस्तक दी, गुलाम बरामद हुआ। उसने पूछा तुम्हारा मालिक कहाँ है? गुलाम ने कहा वो यहाँ नहीं है, वो वापस चला गया। गुलाम से मालिक ने पूछा कि कौन था? उसने बताया तुम्हारा दोस्त था। इन लोगों ने कोई खास तवज्जो ना दी और सब के सब अपनी बातों में मशगूल हो गए। दूसरे दिन वो फिर आया तो ये लोग घर से निकल रहे थे। सलाम प्याम के बाद उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा ज़रात पर। उसने पूछा कि मैं भी चल सकता हूँ? कहा चलो। सब जा रहे थे कि रास्ते में उसने कहा कि मैं कल भी आया था मगर तुम्हारे गुलाम ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं वापस चला गया था। इन लोगों ने इसकी बात पर अज़र ख्वाही ना की। चलते चलते एक बादल का टुकड़ा नजर आया जो इन लोगों के सरों पर था। ये समझे कि बारिश होने वाली है, लिहाजा ये भागकर एक तरफ को जाने लगे। इतने में एक आवाज़ आई कि मैं जिब्राइल हूँ और अबर को हुक्म दिया गया है कि इनको ले ले। चुनाचा आग का एक शोला अबर से निकला और उसने इन तीनों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। चौथा शख्स जो बाद में इनमें शामिल हुआ था वो बच गया। वो सख्त हैरान था कि ये क्या मामला है। चुनाचा वो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उनसे सारा वाक़या बयान किया। हज़रत यूशा ने फरमाया कि इन लोगों ने चूँकि तुझसे अज़र ख्वाही ही नहीं की इसलिए खुदा ने इनको ये सज़ा दी है। उस शख्स ने कहा कि मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। हज़रत यूशा बिन नून ने फरमाया कि अगर तूने इस हादसे से पहले माफ़ कर दिया होता तो शायद ये हादसा ना होता। अब जो होना था हो चुका। अब अगर तेरी माफ़ी का इनको कुछ फ़ायदा पहुँचता है तो आखिरत में पहुँचेगा।
اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آج کل جو یہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ گھروں میں ہوتے ہوئے بھی آنے والے سے کہلا دیتے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے، تو یہ امر قابل مواخذہ ہے اور اس کو بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کی بھی سزا دی جائے گی۔ حضرت یوشع بن نون فرائض تبلیغی انجام دے رہے تھے کہ آپ کی عمر 120 سال کی ہو گئی اور آپ علیل ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ تاریخ کامل میں ہے کہ پھر خدا نے آپ کو موت کا پیغام بھیجا تو آپ نے بنی اسرائیل پر اپنا جانشین حضرت کالب بن یوفنا کو مقرر و معین کیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت یوشع کے بعد بنی اسرائیل کے سردار اور مذہبی پیشوا اور جانشین حضرت کالب بن یوفنا ہوئے۔ حضرت یوشع کی عین وفات کے وقت مقام مسلم کے والی بارق نے بغاوت کر دی۔ اس وقت آپ مجبور تھے، بد دعا کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ جب حضرت یوشع بن نون کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو مقام شیلو میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب سب حاضر ہو گئے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، اب میری وفات کا زمانہ قریب ہے۔ اے میری قوم، تم نے خدا کی نعمتوں کا اچھی طرح مشاہدہ و مطالعہ کر لیا ہے۔ اس نے جو وعدہ ابراہیم و اسحاق سے ارض مقدس دینے کا کیا تھا اس کو پورا کر دیا، اور اس سلسلے میں جس قدر بھی بادشاہ تھے تقریباً سب کو قتل کروا دیا اور تمہارے لیے ارض مقدس خالی کرا دی۔ اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس کے سامنے سر جھکاتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان تمام باتوں کا اقرار کیا جو حضرت یوشع بن نون نے فرمائیں۔ وصیت کرنے کے بعد آپ نے انتقال فرمایا اور آپ کو کوہ افراہیم بن یوسف میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید آگے کے حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔